गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पंजाब मास्टर कैडर इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे। तो इसमें से जो इंडियन राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए सिर्फ आज उनको ही डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल इज रिटन बाय आर के नारायण। इनमें से आर के नारायण द्वारा लिखा गया नोवेल कौन सा है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द गाइड, बिकॉज कांथापुरा ये किसका लिखा हुआ है, राजा राव का है। ट्रेन टू पाकिस्तान ये है खुशवंत सिंह का, और कराई दीपी को ये अनीता देसाई का। तो 32 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द गाइड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द नोवेल कांथापुरा। कांथापुरा नोवेल है जो राजा राव का, उसमें सेंट्रल कैरेक्टर कौन सा है। मूर्ति, राजू, गौतम, इनमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मूर्ति। कांथापुरा नोवेल का सेंट्रल कैरेक्टर कौन है, मूर्ति, जो एक क्या है, ब्राह्मण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल्स वॉन द बुकर प्राइज। इनमें से कौन सा नोवेल है जिसने बुकर प्राइज जीता है। द शैडो लाइन बाय अमिताभ घोष, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बाय अरुंधति रॉय, और ऑप्शन सी हमारे पास स्वामी एंड फ्रेंड्स, और ऑप्शन डी हमारे पास कुली बाय मुल्कराज आनंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो अरुंधति रॉय का नोवेल था, जो 1997 के अंदर पब्लिश हुआ था, और 1997 में इसे बुकर प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन विच नोवेल मनु माजरा इज ए फिक्शनल बॉर्डर विलेज। इनमें से कौन सा नोवेल है जिसमें मनु माजरा क्या है, फिक्शनल बॉर्डर विलेज होता है। द गाइड बाय आर के नारायण, अनटचेबल बाय मुल्कराज आनंद, कराई द पीकॉक बाय अनीता देसाई, ट्रेन टू पाकिस्तान बाय खुशवंत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेन टू पाकिस्तान बाय खुशवंत सिंह। और ये नोवेल कब पब्लिश हुआ था, 1956 के अंदर हुआ था, और ये क्या है, एक पार्टीशन नोवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच नोवेल बाय मुल्कराज आनंद हैज़ बाखा द स्वीपर एज द सेंट्रल कैरेक्टर। इनमें से कौन सा नोवेल है जो मुल्कराज आनंद का, जिसमें क्या है, बाखा नाम का एक स्वीपर होता है, वो एक सेंट्रल कैरेक्टर है। तो ऑप्शन ए है गोरी, ऑप्शन बी है कुली, ऑप्शन सी हमारे पास अनटचेबल, और ऑप्शन डी हमारे पास टू लिव्स एंड ए बर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनटचेबल बाय मुल्कराज आनंद। ये मुल्कराज आनंद का फर्स्ट पब्लिश नोवेल था, और ये कब पब्लिश हुआ था, 1935, 1935 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हु इज द ऑथर ऑफ द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ए कलेक्शन ऑफ पोम्स। तो इस द गोल्डन थ्रेशोल्ड क्या है, कलेक्शन ऑफ पोइम्स है, इसका उत्तर कौन है। तो ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है हमारे पास अरुंधति रॉय, ऑप्शन सी हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर, और ऑप्शन डी हमारे पास नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू का दी गोल्डन थ्रेशोल्ड ये एक कलेक्शन ऑफ पोइम्स है, जो कब पब्लिश हुआ था, 1905, 1905 में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इनमें से कौन सा वर्क है जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। दिल्ली, गीतांजलि, द हंग्री टाइड, मालगुडी डेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गीतांजलि, सॉन्ग ऑफ रिंग्स। ये क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर का क्या है, कलेक्शन ऑफ पोइम्स है। तो इसमें टोटल इंग्लिश में कितनी पोइम्स थी, 103, 103 पोइम्स थी इसमें। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गीतांजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हेन वाज द नोवेल कंठापुरा रिटन। जो कंठापुरा नोवेल है वो कब लिखा गया था। तो ऑप्शन ए बिफोर इंडिपेंडेंस, ऑप्शन बी है आफ्टर इंडिपेंडेंस, ऑप्शन सी है आफ्टर 1960, और ऑप्शन डी हमारे पास आफ्टर 1970। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिफोर इंडिपेंडेंस, क्योंकि जो कांथापुरा है वो कब पब्लिश हुआ था, 1938, 1938 के अंदर, जो क्या था, बिफोर इंडिपेंडेंस, क्योंकि अपना जो पार्टीशन है वो तो 1947, 1947 के अंदर हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 39 का। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन आता है हमारे पास, हु इज द ऑथर ऑफ ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान नोवेल के ऑथर कौन है। तो ऑप्शन ए हमारे पास अमिताभ घोष, ऑप्शन बी है आर के नारायण, ऑप्शन सी हमारे पास खुशवंत सिंह, और ऑप्शन डी हमारे पास मुल्कराज आनंद। तो ट्रेन टू पाकिस्तान के ऑथर है खुशवंत सिंह, और ये नोवेल कब पब्लिश हुआ था, 1956, 1956 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन विच लैंग्वेज डिड ए.के. रामानुजन राइट पोइट्री। तो जो ए.के. रामानुजन है वो कौन सी लैंग्वेज के अंदर लिखते थे? इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड कन्नड़ा, हिंदी एंड कन्नड़ा, कन्नड़ा एंड तमिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लिश एंड कन्नड़ा, ऑप्शन बी। क्योंकि ए.के. रामानुजन को 5 लैंग्वेज में वो क्या थे, माहिर थे। तो कौन कौन सी थी वो? इंग्लिश थी, कन्नड़ा थी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत। पर वो लिखते कौन सी लैंग्वेज में थे? इंग्लिश और कन्नड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हु इज़ द राइटर ऑफ पोइम ए रिवर एंड ऑफ मदर अमंग अदर थिंग्स। तो ये पोइम किसकी लिखी हुई है, कौन से राइटर की है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी है अनीता देसाई और ऑप्शन डी है ए.के. रामानुजन। तो ये किसकी पोइम्स है? तो ये है ए.के. रामानुजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन विच नोवेल राजू एंड रोजी आर द मेन कैरेक्टर्स। कौन से नोवेल के अंदर राजू और रोजी क्या होते हैं? मेन कैरेक्टर्स होते हैं। ऑप्शन ए क्राई द पीकॉक, ऑप्शन बी है कूली, ऑप्शन सी है द गाइड और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द गाइड बाय आर.के. नारायण। और ये नोवेल कब पब्लिश हुआ था? 1958, 1958 के अंदर। और ये इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था? 1960, 1960 के अंदर। और 1965 में इसको फिल्म के अंदर अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल इज रिटन बाय अनीता देसाई। इनमें से कौन सा नोवेल अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए क्राई द पीकॉक, ऑप्शन बी है टू लीव्स एंड ए बर्ड, ऑप्शन सी है द डार्क रूम, ऑप्शन डी हमारे पास ट्रेन टू पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्राई द पीकॉक। ये क्या था? अनीता देसाई का डेब्यू नोवेल था, जो कब पब्लिश हुआ था? 1963 के अंदर पब्लिश हुआ था। टू लीव्स एंड ए बर्ड ये किसका है? ये है मुल्कराज आनंद का। द डार्क रूम ये है आर.के. नारायण का। और ट्रेन टू पाकिस्तान ये किसका है? खुशवंत सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर इज नाउन फॉर हिज जोक्स। इनमें से कौन से ऑथर है जो अपने जोक्स के लिए जाने जाते हैं? अमिताभ घोष, मुल्कराज आनंद, राजा राव या खुशवंत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह, क्योंकि खुशवंत सिंह अपने जोक्स के लिए जाने जाते हैं। ये कौन है? ये ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ संता एंड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डिड रविंद्रनाथ टैगोर गेट ए नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। रविंद्रनाथ टैगोर को कौन से वर्क के लिए नोबेल प्राइज मिला था? हिज प्लेज, हिज नोवेल्स, गीतांजलि, हिज प्रोज राइटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गीतांजलि, क्योंकि वैसे तो नोबेल प्राइज़ की स्पेसिफिक वर्क के लिए नहीं दिया जाता, पर गीतांजलि का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा बड़ा था। इसमें 103 पोइम सी, 103 पोइम सी, तो इस वजह से इसमें मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गीतांजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हु इज़ द राइटर ऑफ द नोवेल हंग्री टाइड। हंग्री टाइड नोवेल के राइटर कौन हैं? अरुंधति रॉय, अमिताभ घोष, खुशवंत सिंह या मुल्कराज आनंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग नोवेल्स एंड कैरेक्टर्स अपीयरिंग इन देम और रीअरेंज द सेकंड कॉलम इन द राइट ऑर्डर। तो आपको इनमें से मैच करना है। ट्रेन टू पाकिस्तान में कौन सा कैरेक्टर है, कांथापुरा में कौन सा है, द गाइड में कौन सा है और दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में कौन सा है। तो पहले का किसके साथ मैच हो जाएगा? ट्रेन टू पाकिस्तान में जुगत सिंह। तो ऑप्शन 2 बचेंगे हमारे पास, ए और बी। और कांथापुरा में कौन होता है? मूर्ति। तो अब ये कौन सा बचा? ऑप्शन ए ही हमारे पास बचा है। और द गाइड में कौन होता है? राजू। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में कौन होती है? अम्मू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4, 2, 1, 3। मैच द फॉलोइंग ऑथर एंड बुक्स, रीअरेंज द सेकंड कॉलम इन द राइट ऑर्डर। तो आपको इसमें भी रीअरेंज करना है मैच द कॉलम को। तो खुशवंत सिंह का ने कौन सा वर्क लिखा है, राजा राव ने कौन सा लिखा है, आर.के. नारायण ने कौन सा लिखा है और मुल्कराज आनंद ने। तो फर्स्ट का किसके साथ मैच हो जाएगा? सेकंड के साथ। तो इसमें तो ऑप्शन ए की बचेगा बी। फिर खुशवंत सिंह का आ जाएगा ट्रेन टू पाकिस्तान, राजा राव का आ जाएगा कांथापुरा, आर.के. नारायण का आ जाएगा द गाइड और मुल्कराज आनंद का क्या आ जाएगा? कुली।
थैंक यू। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और भी मास्टर गाइडर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।